यह कहानी है धनापुर गांव की। गांव छोटा था, पर दिलों की गर्मी बड़ी थी। यहाँ एक झोपड़ी में हरि नाम का लड़का अपनी माँ कमला के साथ रहता था। सुबह का समय था। गांव में बैलों की घंटियां बज रही थीं। औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। लेकिन हरि की झोपड़ी में चिंता का माहौल था। हरी बेटा, पेट में अन्न नहीं है, घर में चूल्हा कैसे जलेगा? माँ, चिंता मत कर। आज जंगल से लकड़ी काट कर लाऊंगा और बेच दूंगा। उसी से दाल आटा आ जाएगा। हरि ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, माँ के पैर छुए और जंगल की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, लेकिन दिल में चिंता भी। हरि जंगल की पगडंडी पर चल रहा था। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की छांव थी। हवा में हल्की ठंडक थी। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के अमीर सेठ कपूरचंद से हुई। अरे हरी, कहाँ जा रहा है? सेठ जी, जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। माँ बीमार है, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। अगर मेरी हवेली के लिए लकड़ी लाएगा तो तुझे मेहनताना दूंगा, लेकिन याद रख, देर मत करना। जी सेठ जी, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। हरि ने मन ही मन सोचा, अगर सेठ का काम मिल गया तो शायद माँ के लिए दवा और खाना जुटा पाऊंगा। हरि जंगल में गहराई तक चला गया। सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। वातावरण शांत था। सिर्फ कुल्हाड़ी की चोट और पंछियों की आवाज सुनाई दे रही थी। बस कुछ ही देर और ये लकड़ियां बिक जाईं तो माँ के लिए दवा ले आऊं। हरि पसीने से तर था, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उसे पास के पेड़ के नीचे एक भूखा बूढ़ा बाबा बैठा दिखाई दिया। बेटा, बहुत भूख लगी है। क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? मेरे पास तो सिर्फ एक सूखी रोटी है बाबा, लेकिन ये आप ले लीजिए। हरि ने अपना खाना बाबा को दे दिया और खुद पानी पीकर रह गया। बेटा, तू नेक दिल है। भगवान तेरा भला करेंगे। ये ले, एक छोटा बीज। इसे अपने घर के पास बो देना। हरि हैरान था, लेकिन बीज ले लिया और काम में लग गया। हरि लकड़ियां कंधे पर रखकर गांव लौट रहा था। रास्ते में बादल घिर आए और तेज बारिश होने लगी। ओह, ये बारिश! लकड़ियां गीली हो जाएंगी। अब इन्हें कौन खरीदेगा? गांव पहुंचते ही हरि ने लकड़ियां बेचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने गीली लकड़ी खरीदने से मना कर दिया। थका हारा हरि घर लौटा। बेटा, कुछ मिला? नहीं माँ, बारिश ने सब बिगाड़ दिया। हरि ने माँ को बाबा वाला बीज दिखाया। ये तो कोई साधारण बीज लगता है। चल, इसे आंगन में बो देते हैं। दोनों ने मिलकर बीज मिट्टी में बो दिया और भगवान से दुआ की। सुबह जब हरि नींद से उठा तो उसने आंगन में एक बड़ा हरा भरा पेड़ देखा। रात भर में छोटा बीज विशाल पीपल का पेड़ बन गया था। माँ, ये क्या चमत्कार है! बेटा, शायद ये उसी बाबा का आशीर्वाद है। अचानक पेड़ से सोने के सिक्के गिरने लगे। दोनों की आंखें चमक उठी। माँ, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। हाँ बेटा, लेकिन याद रख, ये भगवान का तोहफा है। इसे दूसरों की मदद में भी लगाना। उस दिन से हरि ने ईमानदारी और मेहनत से साथ साथ लोगों की मदद भी शुरू कर दी। गांव में चर्चा होने लगी कि हरि और उसकी माँ के घर से हर दिन सोने के सिक्के निकलते हैं। कैसे हो सकता है? एक गरीब लड़के के पास इतना धन? जरूर कोई चाल है। सेठ ने गांव वालों को इकट्ठा करके अफवाह फैलाना शुरू किया। हरी ने जरूर चोरी की होगी, नहीं तो इतने सिक्के कहां से आएंगे? लेकिन गांव के लोग जानते थे कि हरि नेक दिल है। नहीं सेठ जी, हरि तो सबकी मदद करता है। उसने तो हमारे बच्चों के लिए स्कूल भी खुलवाया। ये सुनकर सेठ कपूरचंद और जलने लगा। उसने सोचा, अब मुझे कुछ करना होगा। सेठ कपूरचंद रात को अपनी हवेली में बेचैन घूम रहा था। उसके मन में ईर्ष्या की आग जल रही थी।
हरी के घर से रोज सोना निकल रहा है। अगर वो पेड़ मेरे हवेली में आ जाए तो मैं पूरे जिले का राजा बन जाऊंगा। उसने अपने नौकर को बुलाया। सुन रे मोहन, आधी रात को हरी के घर जा और उस पेड़ को उखाड़ ला। जी सेठ जी, जैसा हुक्म। मोहन चुपके से रात के अंधेरे में हरी की झोपड़ी की ओर निकल पड़ा। आधी रात को मोहन हरी के आंगन में पहुंचा। चांदनी हल्की थी और पूरा गांव सो रहा था। बस इस पेड़ को उखाड़ दूं और सेठ जी को दे दूं, फिर सोने में नहाऊंगा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ से अचानक तेज रोशनी निकली। कौन है वहां? बचाओ। हरी ने देखा कि पेड़ चमक रहा था और उससे एक आवाज आई। बेटा हरी, तू चिंता मत कर, मैं तेरी रक्षा करूंगा। सुबह कमला ने देखा कि पेड़ के पास मिट्टी उखड़ी हुई है। बेटा, किसी ने रात को पेड़ उखाड़ने की कोशिश की है। हाँ माँ, मैंने भी आवाज सुनी थी। ये जरूर सेठ का काम होगा। बेटा, हमें सावधान रहना होगा। लालच इंसान को अंधा कर देता है। हरी ने पेड़ के पास दीपक जलाकर प्रण किया। हे भगवान, इस पेड़ की रक्षा करना। यह सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का सहारा है। अब पूरे गांव में हरी और उसके पेड़ की चर्चा होने लगी। बच्चे सुबह सुबह आकर पेड़ को प्रणाम करते। औरतें उसकी छांव में बैठकर बातें करती। ये पेड़ तो गांव के लिए वरदान है। हरी बहुत भाग्यशाली है। यह सुनकर हरी मुस्कुरा देता, लेकिन सेठ कपूरचंद और तिलमिला उठता। अब बहुत हुआ। अगर यह पेड़ मेरे हवेली में नहीं आया तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सेठ कपूरचंद ने नया षड्यंत्र रचा। सीधे सीधे पेड़ नहीं मिलेगा, क्यों ना हरी को ही धोखा दे दूं। उसने गांव के मुखिया को बुलाया। मुखिया जी, सुना है हरी के पास खजाना है। ये गांव का होना चाहिए, न कि सिर्फ उसका। सेठ जी, पर हरी तो नेक इंसान है, वो सबकी मदद करता है। हाँ, लेकिन अगर कल को वो बदल गया तो सोचिए गांव वालों का क्या होगा। मुखिया उलझन में पड़ गया। सेठ ने धीरे धीरे उसके मन में शक का जहर घोल दिया। अगले दिन गांव के चौपाल पर पंचायत बैठी। ढोल नगाड़े बजाकर सबको बुलाया गया। हरी, गांव में चर्चा है कि तुम्हारे घर का पेड़ खजाना देता है। ये गांव का होना चाहिए। लेकिन मुखिया जी, ये पेड़ मुझे एक भूखे बाबा ने दिया था। मैंने इसे मेहनत और ईमानदारी से संभाला है। झूठ! हरी सबको धोखा दे रहा है। नहीं सेठ जी, मेरा बेटा सच्चा है। वो कभी धोखा नहीं दे सकता। गांव वाले बट गए। कुछ हरी के साथ थे, कुछ सेठ की बातों में आ गए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। पंचायत के बाद हरी घर लौटा। गांव में लोग अब सेठ की बातों में बहक रहे थे। माँ, अब मुझे सोचना होगा। पेड़ सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का है। इसे सुरक्षित रखना होगा। बेटा, सब लोग सेठ की बातों में आ गए हैं। माँ, हमें बच्चों और बुजुर्गों को समझाना होगा। पेड़ सिर्फ सोने का स्रोत नहीं, बल्कि गांव की मदद का प्रतीक है। हरी ने घर के आंगन में दीपक जलाए और प्रण लिया कि वह पेड़ की रक्षा किसी भी हालत में करेगा। अगले दिन हरी बच्चों को पेड़ के पास बुलाया। ये पेड़ पूरे गांव के लिए है। हमें इसकी रक्षा करनी होगी। लेकिन बाबा, हम क्या कर सकते हैं? आप लोग रोज पेड़ के चारों ओर सफाई करेंगे और किसी अनजाने व्यक्ति को पास नहीं आने देंगे। बच्चों ने खुशी खुशी हरी की बात मानी। अब वे खुद भी पेड़ की रक्षा करने लगे। सेठ कपूरचंद ने देखा कि हरी गांव वालों को समझा चुका है। यह बच्चा मेरे सारे षड्यंत्र नष्ट कर रहा है। अब मुझे नया तरीका सोचना होगा। सेठ ने मोहन को भेजा कि हरी को फंसाया जाए। जी सेठ जी, मैं सब करूंगा। हरी अब पहले से ज्यादा सतर्क था। हरी ने पेड़ के चारों ओर छोटी दीवार और दीपक लगाए।
अब कोई भी रात में पास नहीं आएगा। गांव वाले भी पहरा देंगे। बेटा, तुमने समझदारी दिखाई। भगवान तुम्हारे साथ हैं। बच्चे और बुजुर्ग भी जुड़ गए। पेड़ सुरक्षित हो गया। सेठ कपूर चंद ने देखा कि उसके षड्यंत्र विफल हैं। यह पेड़ केवल सोने का स्रोत नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और एकता का प्रतीक है। इसे सुरक्षित रखना है। हमें पूरी जिम्मेदारी समझ में आई। हम इसे सुरक्षित रखेंगे। गांव में खुशियां लौट आईं। हरी और कमला की मेहनत और नेक दिल सोच ने सबको अमीरी और सम्मान दिलाया। माँ, मेहनत और सच्चाई हमेशा जीतती है। हाँ बेटा, और इसका फल पूरे गांव ने देखा। अगली सुबह धनापुर गांव में खुशियों की बहार थी। लोग हरी और कमला के घर से निकले सोने के सिक्कों को देखकर अब भी चकित थे, लेकिन सब जानते थे कि ये सिर्फ मेहनत और ईमानदारी का फल है। माँ, देखो, गांव वाले सब खुश हैं। यही असली सुख है। बेटा, तुम्हारी मेहनत ने सबका दिल जीत लिया। बच्चे पेड़ के चारों ओर खेल रहे थे। औरतें पेड़ की छांव में बातें कर रही थीं। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि हरी का पेड़ सिर्फ सोने का नहीं, बल्कि गांव की सुरक्षा और खुशहाली का प्रतीक है। सेठ कपूरचंद अब हार मान चुका था। उसने महसूस किया कि लालच और छल से कोई काम नहीं बनता। हरी की मेहनत और ईमानदारी ने मुझे हरा दिया। अब मैं भी अपने तरीके बदलूंगा। माँ, हमने दिखा दिया कि नेक दिल और मेहनत से हर कठिनाई को मात दी जा सकती है। बिल्कुल बेटा, यही असली जीत है। सच्चाई, मेहनत और नेक दिल से हर बाधा पार होती है। लालच और छल से केवल नुकसान होता है। हमेशा ईमानदार और मददगार बनो। और इस तरह हरी और कमला ने न केवल अपने घर को बल्कि पूरे धनापुर गांव को खुशहाल और सुरक्षित बना दिया।